ये हैं दूल्हे राजा और साथ में इनकी सासू माँ। घोर कलयुग का जमाना है। आगामी 16 अप्रैल को इनकी बेटी के साथ इनकी शादी तय हुई थी। करीब 1 महीने पहले शादी की बातचीत फाइनल हुई थी। उसी दौरान होने वाले दामाद जी ने सासू माँ को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया और फिर नॉर्मल बातचीत चालू हो जाती है। फिर कुछ दिनों में ही इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो जमने लगी और इतनी जमने लगी कि शादी के सीन से बेटी ही गायब हो जाती है। होने वाले ससुर जी बेंगलोर में जॉब करते हैं। जब वो पिछली मर्तबा घर आए तो देखा कि होने वाले दामाद जी सासू माँ से घंटों घंटों तक बातें करते हैं। 24 घंटे में 20 घंटे फोन से ही लगे रहते हैं। होने वाली बीवी तो कहीं नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, बस हर दम हर वक्त सासू माँ। अब शादी के 9 दिन पहले ही सासू माँ होने वाले दामाद जी के साथ फुर हो गई हैं। घर में बेटी के लिए जो भी रुपए और गहने जेवरात जमा थे वो सब भी अपने साथ लेकर सासू माँ निकल गई हैं। घर में अब कोई भी पैसा शेष बचा नहीं है। इतना ही नहीं, होने वाले दामाद जी ने भागने के बाद होने वाले ससुर जी को फ़ोन करके बताया कि तुम लोगों ने सासू माँ को 20 साल तक बहुत परेशान किया है, उनको सताया है, उन पर जुल्म किया है। अब इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, ढूंढने की भी कोशिश मत करना। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां एक माँ ने अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ भागकर उसका घर ही उजाड़ दिया है। आजकल जब भी किसी घर में बेटी की शादी होती है, जब कोई बेटी पैदा होती है, तो माता पिता उसकी शादी के लिए पैसे बचाने और उसको आगे की जीवन यापन करने के लिए कई परेशानियों को सहते हैं। लेकिन इस घटना में एक माँ ने अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे को उससे छीन लिया और दोनों भाग गए। इसके बाद दोनों ने एक तस्वीर भी शेयर की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराजी से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। सामान्यतः होता क्या है कि सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, लेकिन अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ संबंध बना लिए। दोनों के रिश्ते में, उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब जब दोनों का अफेयर सामने आ गया, वे घर से भाग गए, तो दोनों परिवार चौंक जाते हैं। और उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दुल्हन और उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। दुल्हन का गुस्सा और परिवार का आक्रोश माँ को अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ रोमांटिक तस्वीर शेयर करते देख दुल्हन बहुत गुस्से में आ गई। एक लड़की जिसने अपना जीवन उसी के साथ बिताने का सपना देखा था, अब वही लड़का कभी उसका नहीं होगा।
वहीं दुल्हन के पिता गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि अब उनसे कोई भी उनका संबंध नहीं है, लेकिन जो पैसे और गहने लेकर भागे हैं वो वापस कर दिए जाए। मामला जो है अलीगढ़ के मड्राक थाना क्षेत्र का है। जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल से तय किया था। बेटी की शादी के लिए जितेंद्र ने 5 लाख रुपए के गहने बनवाए, 3.5 लाख रुपए की राशि भी तैयार की थी, लेकिन राहुल का दिल अपनी होने वाली सास पर आ गया। दोनों ने एक साथ भागने का प्लान किया और घर से भाग गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए पैसे और गहने भी चुराए और साथ में लेके निकल गए। जब असल में शिवानी और राहुल का रिश्ता तय था तो शिवानी की मां ने अपने दामाद राहुल को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। इसी फोन के जरिए दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। शिवानी और उसके पिता को इस बारे में भनक तक नहीं लगती है, लेकिन सास और दामाद के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। शिवानी की शादी में अब सिर्फ 9 दिन बचे थे, जो 16 अप्रैल को तय थी। जब जितेंद्र अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी रविवार के दिन शिवानी की मां बहाने से बाहर निकली और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मड्राक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। फिर खबर मिलती है कि राहुल भी अपने घर से गायब है। जब यह सच्चाई सामने आई तो परिवार का शक और गहरा हो गया। यह पता चला कि राहुल ने ही अपने होने वाली सास को भगाया और वह भी घर में रखे 5 लाख के गहने और 3.5 लाख रुपए लेकर भाग गई थी। शिवानी का कहना है कि उसकी मां ने घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़े हैं। सारी जमा पूंजी लेकर राहुल के साथ भाग गई है। फिलहाल जितेंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी इगलास श्री महेश कुमार ने बताया कि थाना मड्राक क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के अपने घर से बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना प्राप्त होने पर गुमशुदगी दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई जो है वो प्रचलित की गई है। ये कहानी एक रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी थी, जिसमें पिता के जीवन भर की कमाई, उसकी पूंजी उसकी पत्नी ही लेकर भाग जाती है और अपने ही बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सलाह सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।